हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ नेकिराम और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फर्स्ट लेसन साइंस का क्लास 10th के लिए, कक्षा 10th के लिए फर्स्ट लेसन जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिएगा दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो द बेस्ट क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको जो स्कूल में जैसे 11वीं 12वीं 9th 10th इनकी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो 9th और 10th का सिलेबस साइंस का है वो आपके कंपटीशन के अंदर भी अच्छे तरीके से काम आएगा। क्योंकि जो मैं आज लेसन करवाने वाला हूँ उसमें से आपको मैं बताऊंगा जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि पीछे जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो 10th में से उसी कुछ क्वेश्चन हैं वो उठाए हुए हैं। तो क्लासों को आराम से देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगी। जो भी क्लासें होगी, राजस्थान जो इंडियन भूगोल जो क्लासें हैं 11वीं और 12वीं की, वो भी लग रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और भी सब्जेक्ट की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपको क्लासें हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो क्लास को अपने शुरू करते हैं। लेसन का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अपने आज बात करने वाले हैं ओनली सिर्फ किसकी? भोजन की। और कल अपने बात करेंगे मानव स्वास्थ्य की। किसकी बात करेंगे? मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे। और आज अपने बात करने वाले हैं किसकी? भोजन की। भोजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भोजन क्या होता है, भोजन हमारे शरीर में क्या काम आता है, भोजन के अंदर क्या पाया जाता है, अगर अपने उन भोजन के कुछ जो पाए जाते हैं अवयव, अगर अपने उनको ग्रहण ना करें तो हमें किन किन रोगों से जूझना पड़ सकता है, इन सभी बातों की अपने आज जानकारी इसके अंदर अर्जित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझेंगे और आसानी से आपको हर एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा, आसानी से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं बात करता हूं पहले, सबसे पहले किसकी? भोजन की। भोजन क्या होता है? भोजन क्या होता है? भोजन हमें सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर को अन्य रोगों से क्या करता है? सुरक्षित रखता है। दूसरी भाषा में बोलूं तो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा। भोजन जो होता है वो हमें क्या? कार्य करने की शक्ति देता है। कार्य करने की शक्ति, जैसे मैं पहला पॉइंट बोल दूं, मैं कार्य करने की शक्ति देता है। बात आई समझ में? दूसरी बात मैं बोल दूं, क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। अब कार्य करने की जो शक्ति होती है वही ऊर्जा होती है। बात आई समझ में? तीसरा पॉइंट मैं बोलूं कि हमारे शरीर को क्या रखता है? ये सुरक्षित रखता है। क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। बात आई समझ में? ये 3 पॉइंट आपके हो गए भोजन के लिए। ये पॉइंट जो थे भोजन के लिए हो गए। अब परिभाषा क्या बनती है भोजन की? आप 3 प्रकार से परिभाषा बोल सकते हो, अगले को समझा सकते हो। अब देखिएगा, कार्य करने की जो शक्ति होती है वो हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। ऊर्जा कौन प्रोवाइड करवाता है? भोजन प्रोवाइड करवाता है। दूसरी बात करें कि शरीर को सुरक्षित कौन रखता है? भोजन रखता है। अब मैं एक बात करता हूं छोटे से उदाहरण की। एक गरीब व्यक्ति जिसको भोजन टाइम पे नहीं मिल रहा, ठीक है, या वो मान लो एक टाइम भोजन करता है और एक टाइम भोजन नहीं करता, आपको पता है कि भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो उस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। किसके कारण? भोजन के कारण। भोजन जब वह ग्रहण ही नहीं करेगा तो उसको क्या नहीं मिलेंगे? वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अब उसको क्या होंगे? रोग होंगे। वो उसका शरीर जो होता है वो पतला हो जाएगा। बात आई समझ में? कमजोरी उसके शरीर के अंदर आ जाएगी। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये होगी कि जो भोजन होता है वो अपने शरीर को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। बात आई समझ में? अब मैं बात करता हूं किसकी? भोजन के अंदर क्या क्या अवयव पाए जाते हैं, कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोजन के अंदर 3 तो प्रमुख अवयव होते हैं। क्या होते हैं? 3 तो प्रमुख अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके होता है जी प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। एक आपके होता है विटामिन। एक आपके होता है खनिज। तीसरे चौथे की बात करूं तो वो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने को किससे मिलता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने को किससे मिलता है? रोटी से मिलता है। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। बात आई समझ में? उसके बाद मैं बात करूं खनिज की, तो खनिज हमें किससे मिलता है? खनिज कहते किसे हैं? छोटी सी बात आती है खनिज, कि जो पदार्थ हमें
इस पृथ्वी से मिलते हैं, जैसे मैं कह दूं कि या खोद के निकाले जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं NaCl की, किसकी बात करता हूं दोस्तों, NaCl, जिसको अपने साइंस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या है बोला जाता है, जिसे अपने भोजन के अंदर स्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं, नमक के रूप में। जैसे भोजन को स्वाद कौन प्रदान कराता है, NaCl ही प्रदान करवाएगा, नमक प्रदान करवाता है। कहने का मतलब भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। बात आई समझ में। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, विटामिन की। किसकी बात कर लेता हूं दोस्तों, विटामिन की बात कर लेता हूं जी। विटामिन हमारे शरीर के अंदर मतलब कि भोजन जो होता है वो विटामिन किस तरीके से प्राप्त करता है और अपने शरीर तक किस तरीके। अब विटामिन जो होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, अंडे हो गए, दूध हो गया, मांस, मछली, पालक, ऐसे कुछ जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, जो अपने क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और किस तरीके से ये अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं वो बात अपने आगे करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं जी प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रोथ देता है। क्या देता है, हमारे शरीर को ग्रोथ देता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति पतले या जिनकी हाइट छोटी है, जिसे अपने बोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोना, उनको क्या देगा, ये प्रोटीन ग्रोथ देगा। और सबसे ज्यादा प्रोटीन पनीर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पनीर जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा। बात आई समझ में। अब बात करते हैं अपने, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था, भोजन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो साइंस की क्लासें हैं वो मैं कंटिन्यूस लेके आने वाला हूं आपके लिए। अब देखिएगा भोजन कितने प्रकार के होते हैं जी। भोजन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आपके होता है कौन सा, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, जी हाँ। दूसरा आपके क्या आता है, असंतुलित भोजन। इनके बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए दो प्रकार का भोजन होता है। एक आपके क्या होता है, संतुलित भोजन होता है, एक आपके क्या होता है, असंतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भोजन के अंदर कुछ अवयव पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं। एक अवयव आपके कौन सा होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और एक मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट। क्या बताया था दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान दीजिएगा, जो संतुलित भोजन होता है वो क्या होता है, वह भोजन, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो परिभाषा होती है क्लास 10th के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से वर्क करना होता है। कहने का मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का आपको कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि साइंस क्या ढूंढती है, हर एक जो भी घटना होती है, प्रकृति की जो भी घटना होगी उसका कोई ना कोई कारण होता है। क्या होता है, कोई ना कोई कारण होगा। बात आई समझ में। तो संतुलित भोजन होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि भोजन के अंदर उसके सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, विद्वान वहां पर होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने आपको क्या बताए थे, 4 अवयव बताए थे। कितने, 4 अवयव। कौन कौन से बताए थे, एक आपको मैंने बताया था क्या, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एक आपका तो हो गया था कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं अपने संतुलित भोजन की। तो ये सारे के सारे अवयव अगर हैं, कोई भोजन है उसके अंदर ये सारे के सारे अवयव है, तो वो भोजन क्या होगा, संतुलित भोजन होगा। क्या होगा दोस्तों, संतुलित भोजन होगा। उसके बाद बात करते हैं अपने असंतुलित भोजन की। किसकी बात कर लेते हैं, असंतुलित भोजन की। तो असंतुलित भोजन किसे कहा जाता है, अगर इन अवयवों में से अगर किसी ना किसी अवयव की भोजन के अंदर क्या हो जाए, कमी आ जाए। जैसे मैं बात करता हूं कि मैंने भोजन ग्रहण किया, अब मेरे पास सब्जी तो थी, ठीक है, दूध का गिलास भी था,
उसके अंदर रोटी नहीं थी, मैंने सब्जी खा ली सीधी और दूध का गिलास पी लिया। कहने का मतलब मैंने क्या ग्रहण किया, विटामिन ग्रहण कर लिया। पनीर की सब्जी थी तो मैंने प्रोटीन भी ग्रहण कर लिया। नमक उसमें डाला हुआ था तो मैंने खनिज भी ग्रहण कर लिया। अब मैंने रोटी नहीं ग्रहण की, अनाज ग्रहण नहीं किया। कहने का मतलब मेरे शरीर के अंदर किसकी कमी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट की कमी आ रही है। किसकी कमी आ रही है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, वो उस भोजन को क्या बोलते हैं अपने, उस भोजन को अपने बोलेंगे असंतुलित भोजन। ये थी भोजन की बात, छोटी सी बात की थी अपने कि जो भोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। भोजन के अंदर 4 अवयव पाए जाते हैं। अगर कंप्लीट अवयव किसी भोजन के अंदर पाए जाते हैं तो वो भोजन हो जाएगा असंतुलित। अगर किसी ना किसी अवयव की कमी आ रही है तो वो भोजन क्या हो जाएगा, असंतुलित भोजन हो जाएगा। और कंप्लीट अवयव है तो वो संतुलित भोजन हो जाएगा। बात आई समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद आगे मैं टॉपिक लेता हूं कुपोषण। क्या लेता हूं, भोजन से संबंधित है, टॉपिक का नाम है कुपोषण। कुपोषण का मतलब समझना पहले क्या होता है। कुपोषण बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं अपने कुपोषण की। तो कुपोषण किसे कहा जाता है, पहले अपने बात कर रहे थे भोजन की जी। भोजन के अंदर किसी ना किसी अवयव की कमी आ जाए या पूर्ति हो जाए तो वो संतुलित और असंतुलित भोजन हो जाएगा। अब अपने बात किसकी करें, सीधा आ जाते हैं अपने मानव शरीर पे। किस पे आ जाते हैं, मानव शरीर। शरीर की बात चलेगी। अब कुपोषण होगा वो शरीर से क्या होगा, संबंध रखता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर भी वो चारों अवयव क्या है, पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे शरीर के अंदर किसी ना किसी अवयव की कमी आ जाए, क्या आ जाए, हमारे शरीर के अंदर किसी अवयव की कमी आ जाए तो वो क्या होगा, कुपोषण होगा। क्या होगा, कुपोषण होगा। परिभाषा किस तरीके से लिखनी है, शरीर के अंदर भोजन के किसी भी अवयव की क्या आ जाए, कमी आ जाए तो वो क्या होता है, आपका कुपोषण होता है। बात आई समझ में, ये आपके क्लियर हुआ। उसके बाद जो कुपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन कुपोषण, जी हाँ, क्या, विटामिन कुपोषण। उसके बाद आप क्या आता है, प्रोटीन कुपोषण। क्या आता है, प्रोटीन कुपोषण। इसके बाद आप क्या आता है, खनिज कुपोषण। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जो विटामिन कुपोषण होता है वो क्या होता है। पहला क्वेश्चन अपने को यही आता है। अब जो 10वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी बात यह है कि इन तीनों पॉइंटों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो कंपटीशन है लैब असिस्टेंट के अंदर, इससे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन उठाया गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन आया भी है। क्या आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिएगा मेरे को। देखिएगा, विटामिन कुपोषण। क्या, विटामिन कुपोषण की अपनी बात करते हैं। विटामिन कुपोषण क्या होता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी आ रही है, बाकी कंप्लीट है, किसकी कमी आ रही है, विटामिन की अपने शरीर के अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, विटामिन कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन कुपोषण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बताई थी, अगर भोजन के किसी ना किसी अवयव की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी आ जाए तो अपने को रोग होना निश्चित है। बात आई समझ में, रोग होना क्या है, फिक्स है कि रोग होगा। रोग किन के कारण होता है, भोजन ढंग से न ग्रहण करना, ये सबसे बड़ा कारण होता है कि भोजन को अपने अगर अच्छे तरीके से भोजन कंप्लीट अवयव के सारे अवयव अपने अगर ग्रहण कर लेते हैं भोजन के साथ तो अपने को रोग नहीं होते। ठीक है, अब जो विटामिन कुपोषण है इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, 6 रोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने रोग, 6 से भी ज्यादा भी होते हैं, पर अपने 11वीं 12वीं की बात नहीं लेके चल रहे हैं, सिर्फ किसकी बात करनी है, 10th क्लास तक की सिलेबस की अपनी बात करेंगे, सिर्फ 10th क्लास तक की। अब देखिएगा 6 रोग प्रमुख मोस्ट, जिनमें से एक रोग पूछा गया था लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा विटामिन कुपोषण हो गया आपके,
हमारे शरीर के अंदर किसकी कमी आ जाए, विटामिन की कमी आ जाए, तो हमें क्या हो जाता है, विटामिन कुपोषण हो जाता है। और वो विटामिन कुपोषण से 6 रोग होते हैं मोस्टली। देखिएगा, एक आपके होता है विटामिन ए, क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए। एक होता है विटामिन 1-2, कहने का मतलब विटामिन B12, ठीक है, B1 भी बोल सकते हो इसे आप। उसके बाद आता है B2, उसके बाद B3, उसके बाद C, उसके बाद D। बात आई समझ? ये 6 जो होते हैं वो आपके क्या है, सिलेबस के अंदर विटामिन है, जिसमें से जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो रतौंधी रोग होता है उससे अपने को क्या होता है कि रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है, रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है। कहने का मतलब अपने रात के अंधेरे में आराम से जो जिनकी आंखें सही है, ठीक है, तो वो रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको रतौंधी रोग हो जाता है, रात का अंधेरा, जब अंधेरा होना शुरू होता है, शाम होनी स्टार्ट होती है, तब उनको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उनको कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कहने का मतलब रात के अंधेरे में कम दिखाई देना, रात के अंधेरे में कम दिखाई। जी बात करते हैं अपने B1 की, किसकी बात करते हैं, B1 की बात करते हैं। तो B1 में क्या होता है, बेरी रोग होता है। कौन सा रोग, बेरी, जी हाँ। अब बेरी रोग क्या होता है, बेरी रोग से क्या होता है कि जो हृदय की धड़कनें हैं वो कम हो जाती है। जैसे 1 मिनट के अंदर हृदय अपना कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है, उसकी धड़कनें हो जाएगी 70, ठीक है, 69, 71, इस तरीके से धड़कनें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हृदय क्या है, आपको पता है कि जो हृदय होता है वो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। जो घुला हुआ खून होता है जिसमें अशुद्धियां पाई जाती है, उसको क्या करता है, वो शुद्ध करता है। तो हृदय की धड़कनें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने से आपको पता है कि अशुद्धि जो होती है वो ब्लड शुद्ध नहीं कर सकते। अगर अपना हृदय 72 बार धड़क रहा है तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ब्लड प्रेस जो होता है, कहने का मतलब जो रक्तचाप होता है, साइंस की भाषा में बोलें तो वो आपका सही है। अगर हृदय नहीं धड़क रहा, कम धड़क रहा है, बेरी रोग है, तो आपका रक्तचाप जो है वो क्या है, सही नहीं है। बात आई समझ में? आगे मैं बात करता हूँ B2 की। किसकी बात करता हूँ, B2 की बात कर लेता हूँ। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है राइबोफ्लोबिनोसिस। इस रोग से क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, त्वचा का रोग है। क्या है, त्वचा रोग है। क्या होता है, अपनी जो त्वचा होती है उसमें क्या आ जाते हैं, व्हाइट रंग के चटके बन जाते हैं। चटके समझते हो, व्हाइट कलर के, इस तरीके से अपनी त्वचा पर क्या बन जाएंगे, व्हाइट कलर के चटके बन जाते हैं। बात आई समझ में? उसके बाद मैं बात करता हूँ B3 की। किसकी बात कर लेता हूँ, B3 से होता है प्लेयर का रोग। क्या, प्लेयर रोग। अब प्लेयर रोग से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपके होंठ होते हैं, ठीक है, होठों से क्या है, होठ फटना स्टार्ट हो जाते हैं, होठों से चमड़ी क्या है, उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। बात आई समझ में? ये होता है प्लेयर का रोग। C से स्कर्वी, ये आया था लैब असिस्टेंट में। C से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, C से स्कर्वी, याद रह जाएगा आसानी से। इससे क्या होता है कि जो आपके घुटने होते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, C स्कर्वी से होता है क्या है कि मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आ जाता है, मसूड़ों से
खून आना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। स्कर्वी, कहने का मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। बात आई समझ में। उसके बाद मैं बात करता हूं डी की। डी से कौन सा रिकेट्स रोग होता है, कौन सा? रिकेट्स रोग। बात आई समझ में। रिकेट्स रोग क्या होता है कि घुटने पास पास आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। ये मान लो आपका घुटना है, ठीक है, और घुटने पास पास आने का मतलब इसके अंदर क्या होती है, जेली जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे जैसे ग्रीस नहीं होता क्या, वैसा एक पदार्थ होता है जेली जैसा, जो क्या है कि हमें चलने में सहायता देता है। जैसे अपने चल सकते हैं, घुटने को अच्छे तरीके से मोड़ सकते हैं, ये सारे काम करता है। विटामिन डी की कमी आ जाए तो ये पदार्थ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे घुटने क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और घसना स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द करते हैं। बात आई समझ में। ये सारा काम हो जाता है। ये था आपके विटामिन कुपोषण। क्या था? विटामिन कुपोषण था कि विटामिन कुपोषण की कमी से अपने को कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा तो बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद क्या आता है, लास्ट में आपको करवा देता हूं प्रोटीन कुपोषण। सेकंड नंबर पर आप क्या आता है, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन कुपोषण क्या है? प्रोटीन कुपोषण से क्या होता है कि मान लो हमारा शरीर है और हमारे शरीर के अंदर हम प्रोटीन की मतलब प्रोटीन कम ग्रहण कर रहे हो तो हमारे शरीर के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोटीन की कमी आ जाएगी। और प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। परिभाषा किस तरीके से लिखनी है आपको प्रोटीन कुपोषण की, कि अगर हमारे शरीर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं दोस्तों जी? 2 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है मेयर्स रोग। क्या होता है, मेयर्स रोग। एक होता है क्वाशियोरकोर रोग। एक होता है मेयर्स रोग, एक होता है क्वाशियोरकोर रोग। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आराम से। क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है? ये होता है गर्भवती महिला के जो बच्चे होते हैं, जब स्थान क्या होती है, जन्म लेती है तो उनको क्या है, उनकी जैसे माँ की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, माँ की डेथ होते ही उनको क्या नहीं मिल पाता, माँ का दूध नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता दोस्तों, माँ का दूध नहीं मिल पाता। और माँ के दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी जो त्वचा होती है वो काली धब्बेदार हो जाती है, उसका पेट फूल जाता है, बच्चा कमजोर हो जाता है। ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। आपको इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। जैसे मान लो लक्षण, आपको लक्षण पॉइंट डालना है। लक्षण क्या हो, किस तरीके से वो रोग अपने को पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर क्वाशियोरकोर रोग है। तो आप सीधा सा देखना, उस बच्चे का पेट फूल जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसकी त्वचा काली धब्बेदार हो जाएगी। बात आई समझ में। तो उसको क्या होगा, क्वाशियोरकोर रोग होगा। ठीक है। अब ये तो होते हैं महिलाओं के कारण। भाई महिला अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो उसके कारण होगा। अब आगे बात करते हैं अपने किसकी, मेयर्स रोग की। किसकी बात कर लेता हूं दोस्तों, मेयर्स रोग। ये क्या होता है, ये होता है जो बड़े व्यक्ति होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं जिनकी उम्र 20 या 25 वर्ष हो जाती है, उनमें ये रोग होता है मेयर्स। अगर जैसे मान लो ये ज्यादातर गरीबों में होता है, क्योंकि जैसे अपने तो घर के अंदर मान लो प्रोटीन ग्रहण कर लेते हैं, जो जैसे पनीर खा लिया महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने में पनीर खा लिया, जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे अपने को प्रोटीन मिल जाता है।
और जो गरीब व्यक्ति होते हैं जो मांग के खाना खाते हैं तो वो हरी सब्जियां नहीं खा सकते, वो जैसे ब्रेड वगैरह, ठीक है, वो पीते हैं, वो खाते हैं और दूध के साथ ब्रेड वगैरह खा लिया, ये सब उनका भोजन होता है, उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता। तो उनका जो शरीर होता है वो काली, उनकी जो त्वचा होती है वो कालीदार धब्बेदार होकर फटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कद में लंबे हो जाएंगे, फसलियां बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये सब रोग किस में होता है? मेर्स मत्स्य रोग के लक्षण होते हैं उनमें हो जाता है मेर्स मत्स्य रोग, ठीक है। ये एक तरह का रोग है। लक्षण क्या है? शरीर कद जो होता है वो लंबा हो जाता है, फसलियां बाहर निकल जाती है, त्वचा काली धब्बेदार होकर फटना स्टार्ट हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। क्वाशयोर को रोग के अंदर भी आप लिख सकते हो, स्वभाव बच्चे का क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चा रोने लग जाएगा, ठीक है ना, पूरा दिन रोएगा वो। और रोने से क्या होता है? मुंह, उसके जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है। ये लाइन लिखी होगी शायद किताब के अंदर, ठीक है। तो ये आज का था टॉपिक, 2 नंबर टॉपिक मैं खत्म कर चुका हूँ। आज की क्लास इतने ही। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी क्लासें इस चैनल के अंदर प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी, और इन क्लासों को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को दबा दोगे। धन्यवाद।